आप देख रहे हैं मेरे सामने एडवोकेट अमरदीप नेहरा जी है, अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहे। बताएं आप बार एसोसिएशन। सर ओके सर, अब की बार जो है मोदीनगर बार एसोसिएशन में एक ही बार है इस टाइम, सभी विलय हो चुका है इसमें बार एसोसिएशन मोदीनगर में। 2025 के इस 26 के चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मैं अपने सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा विशेष जो मुद्दा, जब मेरी विशेष योजनाएं हैं अधिवक्ताओं के लिए, तो पहली प्रायोरिटी है मेरी अधिवक्ताओं के लिए जिनके पास चैम्बर्स नहीं है, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो चाहे वो पुरुष अधिवक्ता हो, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था कराना। इसके लिए चाहे हमें प्रशासन से कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम जगह का अलॉटमेंट जरूर लेंगे अब की बार, उस पर अपने पैसे से अपने खर्चे से हम चैम्बर्स बना के वकीलों को आवंटित करेंगे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है, बिना लाइब्रेरी और बिना बार रूम के कोई भी एसोसिएशन वर्कआउट नहीं कर पाती किसी भी तरीके से और नहीं संचालन कर पाती अधिवक्ता के हित में। तो मेरा सेकंड मुद्दा ये है कि हमें जहाँ भी जगह मिलेगी प्रशासन उपलब्ध कराए, या चैम्बर्स के बीच में एक बिल्डिंग के ऊपर हम बार रूम का, लाइब्रेरी का निर्माण जरूर कराएंगे अब की बार। इसके लिए हमने कमर कस ली है, क्योंकि बिना लाइब्रेरी के और बिना बार रूम के अधिवक्ता बिल्कुल ऐसा मानो जैसे कि बिना कलम के कोई अधिवक्ता हो। एक बिजली के बार बार फॉल्ट हो जाता है खंबे पर। हाँ मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे बिजली के खंबे की बात नहीं है, बहुत सारे और सारी भी प्रॉब्लम है। इतने सारे केबल एक ही खंबे पे लगे हुए, सारा का सारा पूरा जो हमारा परिसर है अधिवक्ताओं का, एक ही खंबे के ऊपर सारे केबल लटकाए हुए हैं। बिजली में फॉल्ट होना, बंदों द्वारा ये तार तोड़ देना, शिकायत करने पर उसकी समस्या का निस्तारण नहीं होना, बाथरूम शौचालय का इतना गंदा बुरा हाल है कि वहाँ पर आदमी टॉयलेट भी नहीं जा सकता। महिलाओं के लिए शौचालय की जो व्यवस्था यहाँ करी हुई है बहुत गंदा, अंदर एंट्री हो नहीं सकती, ना पुरुष की। हमारा ये यहाँ पे योजना है कि वो अधिवक्ताओं के लिए अलग से शौचालय का उनके लिए निर्माण करा जाए, अधिवक्ता लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। वकील साहब, बार एसोसिएशन का एक अधिकार क्षेत्र है विधि में भी, जी तो उसका कहाँ तक कर सकते हैं? हमारी देखो, बार एसोसिएशन जितने भी बार संघ होते हैं सबका अपना क्राइटेरिया होता है। हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया जो एसडीएम में कोर्ट कंपाउंड है, चाहे तेल्लार का न्यायालय हो, तेल्लार का न्यायालय है, एसडीएम का न्यायालय है, इस टाइम ग्रामीण न्यायालय भी हमारे यहाँ पे आया हुआ है। तो हमारा क्षेत्राधिकार, हम अपने क्षेत्राधिकार के अंतर ही कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे कोर्ट में, न्यायालयों में, लेखपालों के अंदर, सभी का हमारा उनसे नाता पड़ता है। वादकारियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है यहाँ पे, तो अधिवक्ता की कोई सुनता नहीं है, अधिकारी नहीं सुनते, कर्मचारी नहीं सुनते, लूट खसोट का जमाना आ चुका है, बहुत बुरा हाल है। तो ये लड़ाई अब की बार हमें लड़नी है कि अधिवक्ताओं का सम्मान वापस लाना है और तहसील से भ्रष्टाचार मिटाना है। अच्छा, 28 जून को आप क्या कहना चाहते हैं? 28 जून को मैं सभी साथी अपने अधिवक्ताओं से, बड़े से छोटों से, महिलाओं से, महिला साथियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग करा और मुझे जिता के आपने भेजा, तो मैं सभी के सम्मान रखूँगा। उनके जो सम्मान खोया हुआ है यहाँ पे परिसर में, वो वापस लाने का पूरा प्रयास करूँगा। और ये लड़ाई जो उत्पीड़न वकीलों का होता है यहाँ पे, चाहे प्रशासनिक करते हो, अधिकारी करते हो, पुलिस के द्वारा होता हो, उनको वापस लाने का काम करूँगा। और मेरी एक योजना और है कि जो युवा साथी है, जो 5 साल की प्रैक्टिस में भी होते हैं, उनके पास जीविका कमाने का बहुत कम, यहाँ पे शुरू में नहीं कमा पाते हैं, तो एक ऐसी स्कीम लाना मैं चाह रहा हूँ कि 10 साल से नीचे अधिवक्ताओं को कम से कम 5,000 रुपये महीना उनको अवेलेबल बार की तरफ से कराई जाए, जिससे कि वे अपनी जीविका का ठीक से चला सके और वकालत के पैसे में इस्टेब्लिश हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, थैंक यू। आप देख रहे हैं अमरदीप जी जो नेहरा है, अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं मोदीनगर बार एसोसिएशन मोदीनगर। 28 जून को 2025-26 का चुनाव है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आपने जो है मेरा इंटरव्यू लिया है और अब मेरा प्रचार प्रसार के लिए आप, मैं समझता हूँ कि आप करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।